यहाँ पे हमारे पास दो ब्लॉक्स दिए गए हैं ए एंड बी। बी लोड का काम कर रहा है, ए सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ पे दो ब्लॉक्स एक ही तार से कनेक्टेड है और वो इनएक्सटेंसिबल तारे अगर है तो दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन जो होता है सेम रहेगा। और एक बात यहाँ पे आप नोट कर सकते हो, अगर ये स्ट्रिंग लाइट और फ्रिक्शनलेस है तो टेंशन इन द स्ट्रिंग मस्ट बी सेम एट ईच एंड एवरी पॉइंट। यू कैन लुक एट हियर। अब हम लोग चलो ड्रॉ करते हैं ब्लॉक ए का एफ बी डी। यहाँ पर एक फोर्स लगेगा M1G डाउनवर्ड, एक फोर्स लगेगा नॉर्मल अपवर्ड। अब यहाँ पे इस पे आप तुम देख सकते हो ब्लॉक ए पे और एक टेंशन भी लगना चाहिए जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है T। यू कैन सी दैट। ब्लॉक बी की बात जब करेंगे तो M2G नीचे लग रहा है, टेंशन T ऊपर लग रहा है। ये ब्लॉक नीचे की तरफ ए एक्सेलरेट कर रहा है, तो पहले का हम लोग FPD से लिखते हैं M1G माइनस N1 इज इक्वल टू 0। वैसे हमारे पास और टेंशन का भी आएगा, T इज इक्वल टू M1 इंटू ए आएगा। वैसे हम लोग ब्लॉक बी की बात जब करते हैं तो M2G माइनस T इज इक्वल टू M2E आना चाहिए। अब T, इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग ऐड करते हैं, T से T कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। बोलना है ईच ब्लॉक बोलो या तो सिस्टम बोलना है तो आप सिस्टम भी बोल सकते हो, ठीक है। A इज इक्वल टू M2G डिवाइड बाई M1 प्लस M2 आ जाएगा इस तरीके से। तो आई होप कि आपको ये बात थोड़ी बहुत समझ में आई होगी किस तरीके से हम लोग एक्सेलरेशन और टेंशन निकालते हैं। तो अभी हमें पता चल गया है इसका एक्सेलरेशन और टेंशन। तो अभी काम करते हैं, हम लोग ऐसे ही कॉर्ड पे लगने वाला फोर्स निकाल लेते हैं। तो चलो भाई, कॉर्ड पे एक फोर्स लग रहा है, या तो हम लोग सपोर्ट ने पुली पे क्या फोर्स लगाया है, जो हैंगर है या जो भी हम लोग जिसे हिंज बोलते हैं उसने पुली पे क्या फोर्स लगाया है, तो F लगाया है सर। अब ये जो F फोर्स है आप देख सकते हो कि भाई क्यों लगा है, तो एक टेंशन डाउनवर्ड में लग रहा है, एक टेंशन हॉरिजॉन्टल में लग रहा है ना। तो जब बात करते हैं इस सपोर्ट ने इस पुली पे जो फोर्स लगाया है F की जब बात आ रही है, तो अभी हम लोगों को इस F को रिजॉल्व करके देखना चाहिए, isn't it? तो अभी चलो हम लोग एक काम करते हैं, ये फोर्स को रिजॉल्व करते हैं Fx एंड Fy में, है ना। अभी जो यहाँ पे फोर्स लगा है तो मास ऑफ कॉर्ड इनटू एक्सेलरेशन ऑफ कॉर्ड 0 है, क्योंकि ये सिस्टम मूवेबल नहीं है, ठीक है। ओके सर, मान लेते हैं हम लोगों ने आपकी बात तो मान ली है। तो Fx में कितना फोर्स लगा है, तो T लगा है, तो हम लोग Fy में भी T ही लेते हैं। तो नेट रिजल्टेंट हम वेक्टर एडिशन से लेते हैं √2 टाइम्स ऑफ T। ये तो हुआ कि भाई इस जो सपोर्ट ने पुली पे क्या फोर्स लगाया है। तो आपको और एक सवाल भी आ सकता है कि भाई ये जो कॉर्ड है या जो तार है उसने पुले पे कितना फोर्स लगाया है, या तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी बोल सकते हैं हम लोग इसको, कि ये जो फोर्स लगा है कॉर्ड ने